नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो लक्षण बताने के लिए जा रही हूँ कि ये लक्षण जिस महिला में होते हैं वो महिला एक देवी का रूप होती है। जिस घर में ऐसी महिला होगी उस घर की उन्नति होनी है और होनी है। यदि आप कहीं भी ऐसा घर देखते हैं, ऐसा परिवार देखते हैं जहां इस टाइप की महिला है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आज यदि आपको वो घर गरीब दिखाई भी देता होगा तो भविष्य में वो घर आगे जरूर आएगा। उस घर का मान सम्मान भी बढ़ेगा और वो उस घर का भविष्य उज्जवल होना ही होना है। जिस घर में महिलाओं के ये लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि महिला ही घर की एक आधार स्तंभ होता है जो घर को बनाता है। कहते हैं हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे भी महिला ही होती है, क्योंकि महिला के जो आचरण होते हैं उससे परिवार के सभी लोग बंध जाते हैं। महिला जो सोचती है, जो सोचते हुए खाना बनाती है, वो सोच, वो आचरण परिवार के हर मेंबर के अंदर आ जाते हैं। घर यदि स्वच्छ है, साफ सफाई है, तो अपने आप माता लक्ष्मी आपके घर में प्रकट होती है। घर की उन्नति होती ही होती है। घर की महिला यदि सुबह से शाम तक अपने आप को घर में समर्पित कर देती है तो वो घर चमक उठता है। उस घर का भविष्य चमक उठता है। उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति का भविष्य चमक उठता है। कुछ परिवारों में ऐसी फूहड़ औरतें रहती हैं दोस्तों कि जो अच्छे खासे परिवारों को भी सत्यानाश कर देती हैं। खाना पीना, सज धज कर तैयार हो जाना, कपड़े पहन लेना, पाउडर लिपस्टिक लगा लेना और घूमना फिरना, इसकी चुगली उसकी चुगली, निंदा करना। जो महिलाएं निंदा करती हैं अपने घर में बैठ करके, 2 और 4 और महिलाओं को बुला लेंगी और निंदा करेंगी, वो घर कभी भी आगे नहीं आएगा। हमेशा उस घर की अधोगति होगी, कभी भी ऊर्ध्वगति नहीं होगी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लक्षण आप देखिए। जिस महिला के अंदर ये लक्षण है वो उस घर को आगे आना ही आना है। और जो भी महिलाएं हमारे व्यूअर से, सब्सक्राइबर से कोशिश करें कि इसी टाइप के काम करें ताकि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और समृद्ध रहे। सबसे पहली बात, स्त्री को हमेशा सुबह सबसे पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाए। हमेशा सुबह उठते के साथ हथेली दर्शन करना, पृथ्वी को नमन करना, नहा धोकर के घर में दिया बत्ती पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते के साथ दोस्तों पूरे घर में जो भी महिलाएं झाड़ू मार दें। भले यदि घर बहुत बड़ा है, उठते के साथ पूरे घर में सफाई नहीं होती है, मेड आती है, मेड करती है, तो भी सुबह उठते के साथ आप झाड़ू उठाएं। ऐसे सामने सामने थोड़ा सा झाड़ू निकाल दें और घर के दरवाजे में दोनों तरफ आप पानी छिड़क दें। उसके बाद में नहा धोकर के आप पूजा पाठ अवश्य ही करें। जहां पर भी घर में दिया बत्ती हो रही है वहां एक दिया तो अवश्य ही लगाएं। गैस के पास, चूल्हे के पास एक दिया माता अन्नपूर्णा के नाम का अवश्य ही जलाएं। कभी आपके घर का धन धान्य खत्म नहीं होगा, कभी भी आपके घर का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। घर का धन धान्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। यदि आपने उठ करके सुबह दिया बत्ती लगाई और पूजा चूल्हे के पास, गैस के पास एक दिया माता अन्नपूर्णा के नाम का आपने लगाया है, आपके घर में कभी भी दोस्तों गरीबी नहीं आएगी। फिर से बता दूं, घर में धन धान्य बढ़ता ही जाएगा। कभी भी आपके घर में ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति भूखा सो गया, ये कभी नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं कोशिश करें कि घर में आने वाले अतिथि को कभी भी भूखा न जाने दें। आपके घर में कोई भी अतिथि आया है, आपका मेहमान, आपके घर में आपकी बहन बेटी आई है, आपके घर की बहन बेटी, आपकी माता, जो भी महिला है आपके घर के लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो भी महिला घर में किचन संभाल रही है, पूरे घर का जिसने अपने हाथ में कारोबार ले रखा है,
उस महिला की ये जिम्मेदारी है कि घर में आई हुई लड़की है, बहन है, बेटी है, ननंद है, सास है, कभी भी भूखी ना रहे। घर में कोई भी अतिथि आपके घर में आता है, कोई भी अतिथि आपके दरवाजे पर खाने के समय यदि पहुंच गया तो उसे खाना अवश्य ही दे। जो भी आपके घर में बना है, कभी ये ना सोचे कि मेरे घर में खाना कम बना है। अरे एक दिन यदि आप थोड़ा कम भी खाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी भी दोस्तों, खाने के समय यदि आपके घर में व्यक्ति आ गया है तो उसे हमेशा खाना दें और उसे हमेशा खा करके जाने के लिए ही कहें। कभी भी आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को भूखा ना जाने दें। दरवाजे पर पक्षियों के लिए आंगन में थोड़े से दाने अवश्य ही डालें। आपके आंगन में आए हुए पक्षी भी कभी भूखे ना जाएं। पानी का उनके लिए जो कच्ची मिट्टी के गमले आते हैं, कुंडे आते हैं, उसमें पानी भर के रखें ताकि पक्षी हमेशा पानी पी करके तृप्त होकर के जाए। घर में आए हुए अतिथि का हमेशा हमेशा सम्मान करें। और तीसरी बात, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हमेशा उनके शुभ आशीर्वाद लें। जो भी आपसे बड़े हैं हमेशा उनकी इज्जत करें। हर अच्छे दिन या सुबह उठ करके आप उनके चरण स्पर्श अवश्य ही करें और उनके शुभ आशीर्वाद लें। खाना बनता है, पहली थाली अपने कुल देवी के नाम की निकालें या अपने इष्ट देव की, और दूसरी थाली अपने घर के बड़े बुजुर्ग के सामने रखें। इतना काम आप अवश्य ही करें। मतलब कि पहला काम जो मैंने बताया, उठते के साथ घर में दिया बत्ती करना, पूजा पाठ करना, घर के देवी देवताओं का आवाहन कर देना, माता अन्नपूर्णा का दिया लगा देना। दूसरी जो ध्यान रखने वाली चीज है, घर में आया हुआ अतिथि कभी भी भूखा ना जाए। तीसरी बात, घर में खाना हमेशा ऐसा बनाएं कि घर का हर व्यक्ति, हर जीव उसे खाकर के तृप्त हो। खाना बनाते समय हमेशा कोई अच्छा मंत्र जाप किया करें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखें और घर के हर व्यक्ति को भरपेट खाना दें, उसके बाद खाना खाएं। जरूरी नहीं, यदि आपको भूख लग रही है, जरूरी है कि नहीं मुझे खाना पड़ेगा, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप बिल्कुल भूखे पेट रहे, अपनी तबीयत खराब करें। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है, मतलब मैंने एक परिवार ऐसा देखा, उसके बाद ही मुझे ये सच में बहुत बहुत बुरा लगा कि घर में महिलाएं खाना बना रही हैं, बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे हुए, परिवार के बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, खाना बनाया, फटाफट निकाला और खुद खा लिया। किसी को ये पूछना भी नहीं कि आप लोगों ने खाना खाया है या नहीं खाया है। ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। आपके हाथ में किचन है, आपके हाथ में रसोई है। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों को खाना दें, बच्चों को खाना खिलाएं। हाँ, आपको भूख लगी ले ले उसमें से और खाएं, लेकिन कोशिश करें कि सबको समय से खाना पीना दें और उसके बाद आप खाना लेकर के खाएं। आप देखें दोस्तों, 6 महीना आप इस काम को करके देखें, आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि आती है कि नहीं। सुख और समृद्धि को आना ही आना है, क्योंकि ये तमाम गुण एक दैविक गुण है। ये तमाम गुण एक सत्व गुण से भरे हुए हैं। ये तमाम लक्षण देवियों के हैं। ये तमाम लक्षण घर की समृद्धि के हैं। इन तमाम लक्षणों से घर ऊर्ध्व गति की तरफ आगे बढ़ेगा, घर का मान सम्मान बढ़ेगा, घर के हर व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा होगा और घर का हर व्यक्ति प्रगति करेगा। छोटे छोटे सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी आदतें हैं, जिन्हें थोड़ा सा सुधार लेने से, थोड़ा सा बदल देने से जिंदगी बदल जाती है। कर लेंगे जैसा है तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।